और हमारे नबी ने फरमाया है मौलाना कि धरती पर सबसे ऊंचा मकाम उनका है जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। आज यहां पर बच्चे आए मौलाना, बहुत सारे बच्चे इनमें हाफिज कुरान हैं। मेरी बहनों सुन लो, ये हाफिज जी, हम इनके मकाम को नहीं जानते। हम क्या कहते हैं? हाफिज जी 5000 वाला, नहीं समझा आप? मौलाना बन गया तो 7000 वाला, बहुत ज्यादा होशियार मुफ्ती बन गया तो 10,000 या 12,000 वाला। और अभी जैसे मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब ने मेरे बारे में बताया ना कि मैं मेडिकल कॉलेज में मैंने 15 साल डॉक्टरों को पढ़ाया हूं। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 6 डॉक्टर है, बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक है। मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया हूं। 1.5 घंटा मेरा पीरियड रहता था, 35 मिनट के 3 पीरियड रहते थे और हमारी तनख्वाह होती थी 1,00,000। समझ रहे आप? उस पर भी हम लोग धरना देते थे। क्या मौलाना? उस पर भी हम लोग धरना देते थे। क्यों? वो भी तनख्वाहें हमको कम पड़ती थी। आज हाफिज कुरान मेरी बहनों आपके दिमाग में आता होगा और तमाम लोगों के दिमाग में आता होगा कि मैंने अगर मदरसा दारुल उलूम शमे बुरहानी में अगर बच्चे को पढ़ा दिया, मैंने हाफिज जी बना लिया, तो वो तो 3,000 वाला बनेगा, वो तो 5,000 वाला बनेगा, वो तो 10,000 वाला बनेगा। वो न दुनिया के किसी काम में आएगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मनहूस ने इतनी महंगाई फैला दी है कि हाफिज जी घर कैसे चलाएगा? वो खुद का नहीं चला सकता है तो माँ बाप को क्या खिलाएगा? क्यों? तो दिमाग में ये आता है कि भैया हाफिज जी बनाएंगे तो किस काम का? आओ मेरी बहनों, मैं आपको बहुत सादे अंदाज में समझा रहा हूं कि सुनो कि हाफिज कुरान, ये जो दारुल उलूम शमे बुरहानी में ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, दुनिया इनके मकाम को जाने न जाने, दुनिया इनके मकाम को समझे न समझे, लेकिन सुनो मेरी बहनों, सुनो नंदासन वालों, मेरे भाइयों, कि एक हाफिज कुरान का ये मकाम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जैसा कोई आलिम नहीं कह रहा है। हमारे आका ने फरमाया कि एक हाफिज कुरान का मकाम ये होगा कि अल्लाह हश्र के मैदान में जब वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी थी, एक मिनट रख लो। और अभी माहौल थोड़ा सा भी मुझे जहन भटकने मत देना है ना। तो देखें कि हाफिज कुरान का क्या मकाम होगा कि वो माँ हश्र के मैदान में, वो माँ जिसने 9 महीने पेट में रखी थी, वो माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप एक नेकी देने को तैयार ना होगा। कुरान कहता है कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, कि कोई किसी को एक नेकी देने को तैयार ना होगा, कोई रिश्तेदार मुंह दिखाने को तैयार ना होगा। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हश्र का मैदान होगा। और मेरी बहनों, हाफिज जी का अगर तुम्हारा बेटा अगर तुमने हाफिज बना दिया तो उसका ये मकाम होगा कि अल्लाह उससे कहेगा, या हाफिजल कुरान, ओ कुरान के याद करने वाले, ओ हाफिज जी, तूने मेरी किताब को याद किया था, तूने कुरान को याद किया था, तूने कुरान को हिफ्ज किया था। अल्लाह ये कहेगा, सुनो दुनिया वालों, उसका दुनिया में मकाम तुम समझो न समझो, आखिरत में उसका ये मकाम होगा कि अल्लाह उससे कहेगा, या हाफिजल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, इकरा, जो आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। ये हाफिज जी का मकाम होगा। क्या हाफिज जी से कहा जाएगा कि जैसे तरावी में सुनाता था ना, जैसे तू आयतें दुनिया में पढ़ता था ना, हाफिज जी से कहा जाएगा मेरी बहनों कि जो आयतें तुझे याद है हाफिज कुरान, वो पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। क्यों भाई? डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा क्यों डॉक्टर इंजेक्शन देता जा जन्नत की सीढ़ियां? अरे बोलो। वकील साहब से नहीं कहा जाएगा, वकील साहब झूठ बोलता जा और जहन्नम की सीढ़ियां? अरे बोलो भाई। नहीं, हाफिज कुरान का ये मकाम होगा कि अल्लाह कहेगा कि ओ हाफिज कुरान,
दुनिया ने तेरे मकाम को न समझा, दुनिया ने तेरी अहमियत को नहीं जाना, लेकिन तूने मेरी किताब याद किया था तो तेरा ये मकाम है कि आज मैं तुझसे कह रहा हूं कि पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और सुनो मेरी बहनों, ये मत सोचना कि बच्चे को हाफिज कुरान बना लिया, मदरसे में पढ़ा लिया, शमे उरहानी में भेज दिया तो क्या बनेगा। सुनो, तुम्हारा भी ये मकाम होगा मेरी बहनों, जिनके बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, बन गए हैं, तुम्हारा भी ये मकाम होगा। मर्दों का भी जिनके बेटे हाफिज कुरान बन गए, उनका ये मकाम होगा कि नबी ने कहा है कि हाफिज जी की माँ को और हाफिज जी के अब्बा को अल्लाह ऐसी जबरदस्त कुर्सी पर, मिंबर पर बिठाएगा। हदीस में आता है कि नबी पाक ने कहा कि अल्लाह हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के अब्बा को नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। काय पर बिठाएगा? अरे बोलो भाई, नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। क्यों? और फिर यही नहीं, बल्कि नबी ने आगे ये कहा कि अल्लाह हाफिज जी के माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह ऐसा ताज रखेगा, ताज। और नबी ने कहा कि उस ताज की रोशनी आफताब व मेहताब, सूरज और चांद से ज्यादा होगी। पूरा नंदासन, पूरा गुजरात, पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा जापान, पूरा इंग्लैंड, पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा कनाडा और पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि भैया कौन लोग हैं जिनको इतना ऊंचा मकाम दिया जा रहा है, नूर के मिंबरों पर बिठाया जा रहा है। ये कौन औरत है, ये कौन आदमी है जिसके सर पर अल्लाह ने ताज रखा है। तो अल्लाह ऐलान करेगा कि सुनो दुनिया वालों, सुनो दुनिया वालों, ये जिस औरत के सर पर मैंने ताज रखा है, ये जिस मर्द के सर पर मैंने ताज रखा है, ये तो नंदासन का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो गुजरात का मजदूर है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो गुजरात का रक्षा चलाने वाला है, टैक्सी चलाने वाला है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो गुजरात का एक आम गरीब आदमी है जिसको कोई सलाम भी नहीं करता था। ओ मेरे भाइयों, ओ नंदासन वालों, ओ मेरी बहनों, मामूली मत समझना। अल्लाह ने अगर औलाद दिया है तो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ। और सुनो सुनो, मैं ये भी बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, आज मैं एक पेपर का मालिक, एक चैनल का मालिक, आज मैं एक पूरे महाराष्ट्र का सियासी नेता, आज मैं एक भले ही दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी हूं, लेकिन मुझे गर्व है, मुझे फख्र है, मुझे नाज है। मैं कोई कॉलेज का माल नहीं हूं। कहां का माल हूं? यही मदरसे की चार दीवारी का माल हूं। ये क्यों कह रहा हूं कि मौलाना ये इसलिए कहना पड़ रहा कि लोगों के दिमाग में आता है यहां से क्या निकलेगा। अरे यहां से हुसैन अहमद मदनी निकले जिससे अंग्रेज कांपते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे यहां से मौलाना अबुल कलाम आजाद निकले कि जब ये मुल्क आजाद हुआ, सुन लो, जब ये मुल्क आजाद हुआ तो मुल्क के उस वक्त कितने अच्छे दिन थे कि उस वक्त इस मुल्क का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर, वजीर तालीम और शिक्षा मंत्री अगर कोई बना तो वो मदरसे का पढ़ने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद इस मुल्क का पहला शिक्षण मंत्री बना। आज मुल्क के पहले इतने अच्छे दिन थे कि मुफस्सिर कुरान वजीर तालीम था। क्यों? और अभी इतने बुरे दिन है कि 12वीं फेल वजीर तालीम है। मैं सिर्फ हल्के से इशारे करते जा रहा हूं आपको कि सुनो, ये मदरसे देखो देखो, मेरे उस्ताद हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, मेरे उस्ताद मोहतरम कि जिनको अल्लाह ने ये मकाम दिया था कि जिनके लिए काबतुल्लाह खोला जाता था और कभी जिनके हाथ में काबा की चाबी थमाई जाती थी। मेरे उस्ताद मोहतरम, सुनो नंदासन की बहनों, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो इनामात ऐसे मिल रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि हातिम ताई यहीं का था शायद। अब्दुल कय्यूम साहब, ऐसा लग रहा था कि हातिम ताई यही पैदा हुआ था। और मैं तो बोला कि वो जो मौलाना इनाम का ऐलान कर रहे थे ना, मौलाना मुजाहिद साहब, ये सबसे ज्यादा इनाम के हकदार है। अल्लाह की कसम, इतनी तेज पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुना मैंने। तो सुनो
और मेरी बहनों सुनो सुनो सुनो, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अली मियां नदवी कहते थे कि सुनो नंदासन वालों, मेरी बहनों, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि मुसलमानों ये मदारिस, ये मदरसे, मुसलमानों ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं, इनकी हिफाजत करना। क्या मौलाना? ये मदारिस ये दीन के, ईमान के किले हैं, इनकी हिफाजत करना। यहाँ तुम्हारी औलाद के ईमान की हिफाजत का काम हो रहा है, यहाँ इस्लाम की नश्र इशात और इस्लाम को फैलाने का काम हो रहा है। मुझे कहने दो कि आज जिन स्कूलों में हम अपनी औलाद को लाखों रुपए खर्चा करके पढ़ाते हैं, आज उन स्कूलों में हमारी बेटियों के नकाब को और हिजाब को कुत्तों की तरह नोचने की कोशिश की जा रही है। आज उन स्कूलों में हमारे बच्चों के ईमान पर डाका डाला जा रहा है। एक बात सुन लो कान खोलकर कि अल्लाह की कसम, हम आपको बिल्कुल भी दुनिया की तालीम देने से मना नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, मेरे घर में 6 डॉक्टर है, मैं खुद प्रोफेसर रहा हूं। दुनिया की तालीम देने से मना नहीं करते, कतई मना नहीं करते। और मुझे खुशी भी इस बात की कि ये दारुल उलूम शम्ए बुरहानी ऐसा इदारा है कि यहाँ मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। यहाँ दुनिया में ये यहाँ का निकलने वाला बच्चा दुनिया के कांधे से कांधे मिलाकर कैसे चले, बेहतरीन दुनिया की तालीम का भी इंतजाम किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम दुनिया की तालीम दिलाने से बिल्कुल भी मना नहीं करते, लेकिन हमारा ये कहना है कि पहले अपनी औलाद को इस्लाम और ईमान की बुनियादी तालीम तो दे दो। डॉक्टर बने लेकिन पहले मुसलमान बन जाए, वकील बने लेकिन पहले वो मोमिन बन जाए, वो पुलिस वाला बने लेकिन पहले उसके ईमान और इस्लाम की बुनियादी तालीम हो, तो इंशाअल्लाह वो अपनी आखिरत भी बनाएगा, अपने माँ बाप की आखिरत भी बनाएगा और मुल्क के लिए भी भला होगा। वरना वो ईमानदार नहीं रहेगा। अगर वो मुसलमान और बुनियादी ईमान की उसको तालीम न होगी तो फिर वो वकील बनेगा, मगर वो ऐसा वकील बनेगा जो कातिलों और जालिमों को छुड़ाने के लिए सलाहियत इस्तेमाल करेगा। अगर उसको ईमान और इस्लाम की इन मदरसों में तालीम पहले न दी गई तो वो फिर पुलिस वाला बनेगा, मगर फिर वो ऐसा पुलिस वाला बनेगा जो रास्ते पर ट्रैफिक हवलदार बनकर 50 रुपए में मुल्क को बेच देगा। हम क्या कहते हैं कि बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, बनाओ वकील, मौलाना